हेलो हमारे टॉपर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पहले पार्ट में मैंने आपको संधि, जो कि हमारा संस्कृत व्याकरण का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका पहला नियम आपको बता दिया था। अब मैं आपको दूसरा नियम बताने जा रहा हूँ। तो पहला नियम अपना क्या था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि यदि नियम फर्स्ट देखते हैं। पहला नियम ये था कि यदि हमारा अ रहे या आ रहे, यानी कि किसी भी शब्द का पहला अक्षर चाहे अ आए चाहे आ आए, या उसकी जगह पर अ आए या आ आए, तो इन दोनों का मिलकर जब संधि करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा आ। ये हमारा पहला नियम था। ओके, अब देखिए, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको दूसरा नियम बताने जा रहा हूँ। नियम 2। अब नियम 2 क्या होता है, तो यह भी कुछ ऐसे ही रिलेटेड है, इससे ही मिलता जुलता है। बस वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ था। अब जो इस नियम में दूसरा नियम है, तो यहाँ पर हम दो नियम का प्रयोग कर, दो वर्ड, जैसे कि एक बड़ी छोटी और ये बड़ी, या किसी शब्द का पहला अक्षर चाहे छोटी ही रहे चाहे बड़ी ही रहे, तो जब इन दोनों की संधि होगी यानी आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बड़ी। ओके, तो ये अपना नियम है। अब इस नियम को हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर समझेंगे। तो आइए उदाहरण देते हैं। उदाहरण उदाहरण तो पहला हम इसमें क्या लेते हैं, हम्म, रवि रवि धन ईसा। हमने ये ले लिया रवि धन ईसा। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक रवि अपना शब्द है और ये ईसा, दो अलग अलग हैं। अब हमें इनकी संधि करनी है, यानी इन्हें एक करना है। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कैसे करें हम, क्या नियम लगाएं। तो सेम उसी तरीके से पिछले वीडियो की तरह जो हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि इसका हम वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो आइए इसका विच्छेद करते हैं। तो पहले र है, तो र को मैं क्या लिखूँगा, आधा र धन अ। उसके बाद ये व पर छोटी की मात्रा है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, आधा व धन छोटी। देखिए यहाँ छोटी ही है ना, ये विसर्ग इसको नहीं देखते हैं हम क्योंकि ये तो है ही। अब यहाँ पर छोटी बड़ी ही रही, तो बड़ी ई को मैं ऐसे लिखूँगा, ये बड़ी ही रही। और यहाँ पर स है, तो स धन अ, ये अपना शब्द रहा। अह कह सकते हो आप क्योंकि विसर्ग लगा है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, नियम में क्या है कि यदि किसी शब्द का पहले अक्षर में छोटी ई रहे और उसके सेम बाद वाले अक्षर में बड़ी ई रहे, यही नियम है अपना। तो हम इन दोनों को जोड़ कर क्या बना देते हैं, बड़ी ई। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। तो जब हम इनको संधि करेंगे तो क्या करेंगे, र लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे, फिर ये व लिखेंगे, उसके बाद ये बड़ी रही और ये स रहा और ये अह रहा। तो जब इनको जोड़ेंगे यानी संधि करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर र हो गया, ये अपना बड़ी हो गया और ये अपना स। तो कुल मिला के जब लिखेंगे तो मिला के हम क्या कहेंगे, रवि सह। ये अपना संधि बनेगा। ये आपको यहाँ नियम पर ध्यान देना है। इस नियम पर आपको परीक्षा में या फिर किसी भी क्लास में स्कूल में आपको ये नहीं लिखना है, बस आपको इन नियम पर ध्यान दे के डायरेक्ट जोड़ देना है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पर मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण दे दिया, उदाहरण के तौर पर सती धन ईसह, ये दे दिया। तो अब आप सोचेंगे चलिए सब लोग आप बताइए क्या होगा इसका। तो अभी हम इसका फिर से करेंगे। तो देखते हैं
तो मैंने क्या बताया कि किसी भी पहले वर्ड का अंतिम शब्द, अंतिम वर्ड और दूसरे वर्ड का पहला वर्ड दोनों मिलेंगे तो हम क्या करते हैं कि हम चाहें तो इस पूरे को तोड़ सकते हैं इस तरीके से या इसको। तो मैं आपको पहले पूरे तोड़ के दिखाता हूँ। सा है तो सा को मैं क्या लिखूँगा, सा पर हलंत और ये अ की मात्रा। उसी तरीके से त है तो आधा त लिखेंगे यानी हलंत लगा के, और ये क्या छोटी की मात्रा ना, तो छोटी की मात्रा। उसके बाद अब ये यहाँ पर रहा है ई, तो ई को मैं क्या लिखूँगा, ये बड़ी रही बड़ी लिख देंगे क्योंकि ये तो हमारा स्वर है, ये तो टूटेगा नहीं, सिर्फ व्यंजन ही टूटते हैं। और ये सह, तो सह को मैं आधा सा कर दिया, फिर ये अहा, ये रहा। तो देखिए अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड ये जुड़ता है, तो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा, स धन, ता पर बड़ी की मात्रा ती धन, ये अपना सह, तो मिलके क्या बनेगा, स ती सह, ये बनेगा अपना, ये है अपना शब्द बनेगा। ओके ठीक। इस तरीके से हम अपने पूरे जो हमारा दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम है, चाहे छोटी ही रहे चाहे बड़ी, या छोटी ही रहे या बड़ी, तो इसका मिलके हमेशा बड़ी ही होगा। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम है। इस तरीके से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, जैसे रजनी सह, रजनी धनी सह, और भी डिफरेंट डिफरेंट शब्द। बस आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पर बड़ी की मात्रा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारी संधि कौन सी होगी, अपनी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर। ओके ओके।